जीण वयण जे करन्ति भावेन अमला असंक्लिष्टा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, दिवाली भी आई और चली गई। सब ने घरों में दीपक जलाए। कितने कितने जलाए? कहेंगे बहुत जलाए। कहते एक दीपक अपने अंदर भी जला लो। कहाँ जलाना है? या तो जहाँ पर। ये दीपक कैसे जलेगा? जहाँ पर ना तेल की जरूरत है, ना बत्ती की जरूरत। ये दीपक जलेगा कब? जब आत्मा भगवान गुरु की शरण में आएगा, सत्संग सुनेगा, जिसको सुनने के बाद आत्मा को ये एहसास होगा कर्तव्य और अकर्तव्य। कर्तव्य का मतलब जो करने योग्य है, जो करने योग्य है, और अकर्तव्य जो करने योग्य नहीं। जो करने योग्य है, एक अपनी दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से वो काम कर्तव्य है जिससे किसी को नुकसान ना हो, जिससे किसी प्राणी को नुकसान ना हो। कहते हैं कर्तव्यम कर्तुम योग्यम इति कर्तव्यम। जो करने योग्य है। कौन है योग्य? जिससे किसी का बुरा ना होता। भला तो हो लेकिन किसी का बुरा ना हो। न्याय प्रक्रिया में कहा जाता है 10 अपराधी छूट जाते कोई बात नहीं, लेकिन निरपराधी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। निरपराधी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। कहते अपराधी अब छूट गया दोबारा फिर फंस जाएगा, कब तक बचेगा?
फिर वो क्या हो जाएगा, पक्के प्रमाणों के साथ आएगा, फिर उसको सजा मिल जाएगी। लेकिन किसी निरपराधी को सजा ना मिले। ऐसे कर्तव्य क्या है, सच्ची समझ जहां है वहीं पर तो इसका निर्धारण निश्चय होगा कि जे कर्तव्य है जे नहीं। कहते घर बनाने लगे हो, जे देख लो घर बनाते समय पड़ोसी परेशान तो नहीं होगा। यदि पड़ोसी परेशान हो जाए होगा तो तुम्हारा दुश्मन बगल में पैदा हो गया है, और वह दुश्मन तुम्हें चैन से सोने नहीं देगा, चाहे आपका अपना घर है। तो बनाते समय ये ध्यान रखो, मेरे कारण से किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सूझ बूझ समझदारी किसमें है, इन्हीं बातों में है। कहते शत्रु बनाना तो आसान है, लेकिन उसको मित्र बनाना वो आसान नहीं होगा। ये सारी कलाएं कहाँ से मिलती हैं, सत्संग से, अच्छे लोगों के सानिध्य में, चरणों में बैठना, एक निवाणा छोटा आदमी बन के। क्योंकि छोटों को बिना मेहनत के मिल जाता है, और बड़ों को, जब भी कोई बच्चा रिश्तेदारी में जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा गिफ्ट किसको मिलते हैं, छोटे को बड़े को? छोटे को ही मिलते हैं। जो अपने आप बड़े होके जा रहे हैं, हाँ उनको तो देना ही पड़ेगा। जब नहीं देगा तो कोई सामने कुछ नहीं कहे, बड़ा कंजूस है, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, कोई काम नहीं आएगा। बाद में भी तो देना है, जीते जी दे जाओ। तो ये कर्तव्य अकर्तव्य इसकी जानकारी लेनी है तो गुरुओं के चरणों में पहुंच करके पावन वाणी सुनना, विचार करना, और उसके बाद ध्यान रखना। तो 8 कर 9 तत्वों में आश्रव संबर, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, और इसी में कर्म बंध की चर्चा चल रही। कर्म बंध दुनिया बांध रही। कहते हैं शक्ति, उसको पैदा करना तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको संभाल के रखना बड़ा मुश्किल है। उसका सदुपयोग करना और दुरुपयोग करना, दुरुपयोग तो हो जाता है, लेकिन सदुपयोग वरदान है और दुरुपयोग अभिशाप है। यदि शक्ति को पाकर के आत्मा सदुपयोग करता है तो वह भगवान का स्थान पा लेता है। चाहे वह भगवान नहीं, लेकिन सारे उसको भगवान कहने लग जाएंगे। लेकिन जिसने शक्ति पाने के बाद उसका दुरुपयोग किया, फिर वो, चाहे वह राक्षस नहीं, चाहे वह दानव नहीं, लेकिन उसको क्या कहने लग जाएंगे? कहते हैं रावण का बाप कौन था? राक्षस तो नहीं था, ऋषि आता है, लेकिन बेटा कैसा हो गया? राक्षस। क्यों बना? शक्ति तो पाई, लेकिन उसको पचा नहीं सके, उसका दुरुपयोग होने लग पड़ा, और दुनिया ने क्या कह दिया उसको? राक्षस। राक्षसों वाले काम करेंगे तो राक्षस ही कहलाएंगे। कहते देखा जाए तो राक्षस रक्ष धातु से बना है। रक्ष तो रखना, राखी करना, किसी को बचाना। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति ने गलत काम करना शुरू कर दिए तो क्या हो गया? उसका अर्थ भी गलत हो गया।
तो 8 कर्मों में पहला कर्म ज्ञानावरणी बताया था। ज्ञान पहले तो पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके साथ कितने दोष पैदा हो जाते। एक संत के पास, जो वास्तव में संत थे, एक विद्वान आया, कहने लगा जी आप मेरे से चर्चा करो। कहते चर्चा करो किस बात की? किस बात की चर्चा करें? कहते हम शास्त्रार्थ करेंगे। कहते जरूरत किसको है शास्त्रार्थ करने की? जरूरत किसको है? मेरे को तो जरूरत है नहीं, तो मैं जरूरत करते रहो। कहते नहीं, इसका मतलब तुम्हें कुछ आता नहीं है। कहते ठीक है, तो मैं भी मानता हूं। क्या मानता हूं? मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन आपको तो सब कुछ आता है, बहुत कुछ आता है। कहते हाँ, मैंने कितने लोगों को पराजित कर दिया है चर्चा वार्ता में। कहते कर दिया होगा, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं। कहते बोलो। पढ़ने लिखने का सार क्या है? पढ़ने लिखने का सार क्या है? अब वो सोच में पड़ गया, क्या बताऊं। मैंने तो सोचा था किसी सिद्धांत की चर्चा होगी, जहां तो सिद्धांत का नाम नहीं ले रहे। कहते बोलो पढ़ने लिखने का सार क्या है? कहते आप बताओ। कहते विद्वान तो आप हैं, मैं तो विद्वान नहीं, आप बताओ। तो जानते संत थे, आभा मंडल का प्रभाव तो पड़ना था। शांत होने लग पड़ा, कहने लगे मेरे अनुसार पढ़ने लिखने का सार है एक नेक इंसान बनना। क्या बनना? एक भला इंसान बने, कोई गलत काम ना करे। जो कोई गलत काम नहीं करता और सदा जरूरतमंद की सेवा में सहयोग में खड़ा रहता है। आप ये बताओ, चाहे वो किसी संप्रदाय का क्यों ना हो, किसी धर्म से संबंधित क्यों ना हो, क्या कोई उसको बुरा कह सकता है? मानो बुरा कहेगा तो बुरा कहने वाला ही क्या कहलाएगा? बुरा कहलाएगा। कहा ज्ञान प्रकाश है, लेकिन प्रकाश के अंदर सारे ही अच्छे काम होते हैं, ऐसा निश्चित नहीं कह सकते। हाँ, प्रकाश जो है अच्छे काम करने वालों का सहयोगी बन जाता है, उनका मार्गदर्शक बन जाता है। कहते जे समझ शायद ग्रंथ पढ़ने से ना आए, जे आएगी जब हमारी आत्मा निर्मल होगी। हमारी आत्मा के अंदर जो खोटे संस्कार जन्म जन्म के पाप करने के बैठे हुए हैं, जिस समय गलत लोग आपस में बैठते हैं और कहते हैं मैंने जे किया, मैंने जे किया, मैंने जे किया, और जो नया नया आता है वो तो कहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो मैं इनकी श्रेणी में कैसे मिल सकता हूं? जब मैं भी ऐसे करूंगा और उसके अंदर क्या ख्याल पैदा हुआ, अब मौका लगेगा तो मैं भी करूंगा। संस्कार इकट्ठा हो गया ना। अब आप देखो अनादिकाल से जो आत्मा चली आई है, कितने कुसंस्कार इकट्ठे किए हुए।
अब कुसंस्कार जब जागृत होते हैं फिर आत्मा क्या होता है, किस ओर चलता है, उसी रास्ते पर चलता है। गीता के अंदर अर्जुन ने कहा कि हे माधव, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुष। कहते हम चाहते हैं पाप नहीं करना, लेकिन फिर भी क्या होता है, पाप कर जाते हैं। ऐसा क्यों? और वह भी ऐसा कोई जबरदस्त धक्का दे रहा है हमारे को, हम कर नहीं रहे, हमारे से कराया जा रहा है, ऐसा क्यों? कहते हैं अंदर ही तो इकट्ठे किए हैं। कौन? रजोगुण तमोगुण। और उसके प्रति कौन है? काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से पैदा हुए जो काम है, क्रोध है, और जिस समय आता है तो फिर क्या होता है, जब गाड़ी की ब्रेकें फेल हो जाती है फिर गाड़ी कहाँ जाती है? फिर ड्राइवर के अनुसार जाती है या अपनी इच्छा के अनुसार जाती है? फिर ड्राइवर के अनुसार नहीं चलती, फिर उसका जिस और बहाव हो जाता उसी और ऐसे ही जिस समय इन दोनों का आत्मा के ऊपर असर पड़ता है, फिर जबान से जो नहीं बोलना वो बोलता है, दिमाग से जो नहीं सोचना वो सोचता है, हाथों से जो नहीं करना वो करता है, पैरों से जहाँ नहीं जाना वहाँ पर जाता है। ऐसा क्यों? पूर्व जन्म के संस्कार जो गलत इकट्ठे किए थे। कहा है आप भगवान के चरणों में जाते हैं, गुरुओं के चरणों में जाते हैं, अपनी आस्था के स्थान पर जाते हैं, तो आत्मा की समझदारी संसार के भौतिक पदार्थों को इकट्ठा करने में नहीं है। आत्मा की समझदारी है अपनी आत्मा की सफाई कर। हे भगवान, मेरे से सारे दोष सारे कुसंस्कार नष्ट हो जाए। गुरुजनों के आगे प्रार्थना, हे भगवान हमारे जो सारे कुसंस्कार नष्ट हो जाए। जो अविद्या है, जो मिथ्यात्व है, जो अज्ञान है, जो खोटी वासनाएं है, जो सारी की सारी नष्ट हो जाए। मेरी साधना मेरी तपस्या कहाँ जाए? भौतिक पदार्थों को लेने के लिए नहीं, इस आत्मा के शुद्धिकरण में जानी चाहिए। आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है तो हमारी साधनाएं सफल है। तो 6 कारण बताए थे। ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञान के साधन, उनसे उल्टा चलना, अपने ज्ञान को छिपाना ताकि कोई मेरे से आगे ना बढ़ जाए मेरा ज्ञान लेकर के। फिर मेरे को कौन पूछेगा? किसी की पढ़ाई में अंतराय विघ्न डालना, अवज्ञा, अवहेलना, अशातना करना, द्वेष करना, घृणा करना, किन से? ज्ञानियों से, अच्छे लोगों से। आगे बताया मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, शरीर के द्वारा कुछ और कर रहा है, आपस में तालमेल नहीं है। देखने वाले सुनने वाले लोग दुविधा में फंस जाते हैं, करता क्या है, बोलता क्या है, सोचता कुछ और है। अब ऐसे समय में कौन से संस्कार इकट्ठे होते हैं? आत्मा की क्या दशा होती है? इसके ऊपर गर्दा पड़ता है कर्मों का, पाप कर्मों का, अशुभ कर्मों का। जो अंदर का प्रकाश है वो क्या होता है? उससे रुकता है। जैसे बल्लभ तो बड़ा नया नया लगाया है लेकिन उसकी सफाई नहीं की, रोज की धूल धुआं उड़ता है, बल्लभ के ऊपर छाता जा रहा है, और जितनी जितनी परत गहरी होगी क्या होगा? रोशनी कम होती जाएगी। बल्लभ में रोशनी की कमी नहीं है जब स्विच ऑन होगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जब है तो क्योंकि बीच में पर्दा आ गया। जितना पर्दा गहरा होगा उतनी रोशनी कम होगी, और जितना पर्दा पतला होगा उतनी रोशनी ज्यादा होगी। जब पर्दा उखड़ जाएगा तो उसका पूर्ण प्रकाश इस आत्मा के सामने आ जाएगा। ऐसे ही जो कुसंस्कार आत्मा ने ज्ञान से संबंधित उनका अनादर करके गलत काम करके इकट्ठे किया है, तो आत्मा के अनंत प्रकाश को वो क्या करेगा? रोकेगा। अब कैसे आएगा हमारे सामने? 10 प्रकार से। एक कहा मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मन प्रव ज्ञानावरणीय, केवल ज्ञानावरणीय। मति ज्ञान को रोकने वाला मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञान को रोकने वाला श्रुत ज्ञानावरणीय है,
अवधि ज्ञान को रोकने वाला अवधि ज्ञानावरणी है, केवल ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान को रोकने वाला मन प्रयोग ज्ञानावरणी है, और केवल ज्ञान को रोकने वाला केवल ज्ञानावरणी है। जो बोध मन और इंद्रियों से होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान को रोकने वाला मति ज्ञानावरणी है। आवरण कहते हैं वो ढकने वाला, रोकने वाला। श्रुत ज्ञान शास्त्रों को पढ़ करके सुन करके जो आत्मा के अंदर जानकारी पैदा होती है, और उस वह क्या है, श्रुत ज्ञान, और इस ज्ञान को रोकने वाला श्रुत ज्ञानावरणी। आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है कि एक स्थान पर बैठा हुआ दूर दूर के पदार्थों को क्या कर लेता है, साक्षात कर लेता है। तो कहा रूपी पदार्थों को रोकने वाला, जो रूपी पदार्थों को, ऐसी आत्मा की शक्ति दूर दूर के पदार्थों को जान लेना, वो अवधि ज्ञान है। और उसको रोकने वाला आवरण कौन सा हो गया, अवधि ज्ञानावरणीय। दूसरे के मनोगत भावों को साक्षात जानने की जो शक्ति है आत्मा की, उसको मन प्रयोग ज्ञान कहा जाता है। और इसको रोकने वाला जो आवरण है मन प्रयोग ज्ञानावरणीय। और जो पूर्ण ज्ञान को रोकने वाला है वो केवल ज्ञानावरणीय है। और जो पूर्ण ज्ञान है, जिसको केवल ज्ञान कहा जाता है, ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, पूर्ण ज्ञान, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पहले 4 ज्ञान वो तो अपूर्ण है, लेकिन 5वां जब हो जाता है, जैसे नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, फिर उन नदियों का अस्तित्व नहीं रहता। केवल ज्ञान के बाद पहले 4 ज्ञान जो है वह नदियों के समान समुद्र में समा जाते हैं, उनका अलग कोई अस्तित्व नहीं है। और पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान है, और इसको रोकने वाला केवल ज्ञानावरणी। ये सारा किसका, ज्ञानावरणी कर्म का परिवार है, जो धर्म ग्रंथों को सुन के पढ़ के पता चलता है। कहा है जिस कारण से जो पैदा होते हैं उनसे हम बचें, तो क्या नुकसान होता है। 10 कारण का है। 5 इंद्रियां हैं, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। कहते हैं एक लब्धि होती है, एक उसका प्रयोग होता है। एक लब्धि है, लब्धि का मतलब शक्ति, और प्रयोग का मतलब उसका उससे काम करते हैं। जैसे माने आपके पास पेन है, आपके वह पढ़ने की शक्ति, लिखने की शक्ति है, पेन लोगे तो लिख दोगे। जो आपके अंदर जानकारी होगी, शक्ति होगी तो लिखोगे, यदि नहीं है तो नहीं लिख सकेंगे। कहा जो इंद्रियों का निर्माण है वो तो नाम कर्म के कारण से मिलता है, जो पौद्गलिक इंद्रियां हैं। लेकिन आत्मा के अंदर जो शक्ति है वो आत्मा की लब्धि, जो ज्ञान के संबंधित है, वो वह ज्ञान की शक्ति है इंद्रियों की, जिसको लब्धि कहा जाता है। फिर उसके बाद उसका उपयोग। कान तो हमारे को मिले हैं, लेकिन हर समय थोड़ा सुनते हैं। एक हम ध्यान से सुनते हैं, एक बिना ध्यान से सुनते हैं। जो सुनने की शक्ति है वह तो क्या है, हमारी लब्धि आ गई। और जिस समय हम ध्यान से सुन रहे हैं वो हमारा क्या आ गया, उपयोग आ गया। जो क्या कह रहा है। और आंखों के अंदर देखने की शक्ति है, वो तो उसकी शक्ति लब्धि आ गई। लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं और वो हमारा क्या हो गया, उसका उपयोग आ गया। ऐसे नासिका के संबंध में, जीवा के संबंध में, ऐसे स्पर्शन त्वचा के संबंध में, नासिका के अंदर जो सूंघने की शक्ति है वो तो लब्धि है, लेकिन सूंघने का व्यापार जो है वो उसकी क्रिया आगे, उपयोग आ गया। ऐसे स्वाद का, जीवा के अंदर जो स्वाद लेने की शक्ति है वह तो रसना इंद्रिय के संबंधित है। फिर उसके आगे उसका अनुभव करना, प्रयोग करना, स्वाद लेने में वो उसकी क्रिया, उसका व्यापार, उसका उपयोग आ गया। ऐसे स्पर्श इंद्रिय के संबंध है, जिसके कारण से स्पर्श की अनुभूति होती है वो शक्ति, और स्पर्श का अनुभव करना वो उसका उपयोग आ गया। कहा जो इंद्रियां तो मिलती है, जितना जिसका क्षोभक्षम है, जितनी जिसकी पुण्यवानी है उसके अनुसार मिली है। अब कोई इनका सदुपयोग करता है, कोई इनका दुरुपयोग करता है। कहा जाता है सदुपयोग तो जी है कि अपना पाप कर्मों से अपने आप को बचाना, धर्म के रास्ते पर चलना। कहा जे कान है, इनके द्वारा राग रंग भी सुना जा सकता है, सत्संग भी सुना जा सकता है, इनके द्वारा दीन दुखी की पुकार भी सुनी जा सकती है, और इनके द्वारा उसकी उपेक्षा भी की जा सकती है जब हम ध्यान नहीं देंगे तो।
कहा यदि इनका सदुपयोग हो तो जो निर्जरा का कारण बन जाती है, और इनका दुरुपयोग हो तो क्या होता है, जी कर्म बंध का कारण बन जाती। तो कहा है श्रोत्र, श्रोत्रावरण श्रोत्र विज्ञानावरण, नेत्रावरण नेत्र विज्ञानावरण, घ्राणावरण घ्राण विज्ञानावरण, रसनावरण या जीवावरण जीवा विज्ञानावरण, स्पर्शनावरण स्पर्शन विज्ञानावरण। जो इंद्रियों की शक्ति है वो तो आवरण के रूप में आगे उसको रोक, ज्ञानावरणी कर्म रोकता है। जो आत्मा के अंदर श्रोत्र इंद्रिय की लब्धि है, जिसके कारण से जो शक्ति पैदा होती है वो तो लब्धि होगी। ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम से जब कर्म बांधता है तो क्या होगा, जो लब्धि नहीं होगी। कान तो है लेकिन सुनने की शक्ति नहीं है, उसके अंदर वो लब्धि नहीं है। एक ऐसा है, एक कान की शक्ति है, उपकरण की शक्ति है, एक आत्मा की अपनी योग्यता है। कहा कि यदि कान के अंदर कोई नुक्स है तो डॉक्टर को दिखाएंगे, इलाज करेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि अपनी आत्मा के अंदर नुक्स है तो वो तो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, वो तो आत्मा को भोगना पड़ेगा। ऐसे पांचों इंद्रियों की शक्ति जो है उसको रोकने वाला जो है वो आवरण है। जैसे श्रोत्रावरण, नेत्रावरण, घ्राणावरण, जीवावरण, स्पर्शनावरण, और इनका उपयोग जो है, उपयोग किसी का शक्ति तो है लेकिन उपयोग ठीक नहीं होता है, बीच में आवरण आ जाते हैं, उपयोग नहीं जाता है। तो वो क्या है, उसका जो है श्रोत्रावरण श्रोत्र विज्ञानावरण, नेत्रावरण नेत्र विज्ञानावरण, ये क्या है, उपयोग के संबंध में है। उस उपयोग को रोकने वाला वो लगता नहीं है। कितने लोग ऐसे होते हैं, पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, लेकिन जब कोई चर्चा चलती है तो उनका दिमाग नहीं चलता उस समय। आगे पीछे बोलो तो हर बात बता देंगे, लेकिन प्रसंग के ऊपर बोलेंगे तो आप कितने विद्वान तो बहुत होते हैं और कहते हैं भाई तेने कथा करनी है इतनी देर, कहते ना मैं कथा नहीं कर सकता, वैसे बैठ करके मैं क्या कर लूँगा, चर्चा कर लेंगे, लेकिन कथा के अंदर। और कई लोग हैं ऐसे विद्वान तो नहीं होते, लेकिन जिस समय सामने आएंगे तो ऐसे बोलेंगे तो बड़े बड़े विद्वान भी दंग रह जाएंगे, अरे बोल कहाँ से रहा है। जब हम बोलते हैं तो उस समय तो बिल्कुल चुप होता है, मेरे को पता नहीं अब कैसे हो रहा। तो ये सारा अपनी अपनी लब्धियाँ, अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। जिसने सदुपयोग, जहाँ सदुपयोग किया वहाँ के पर्दे हट गए, और जहाँ पर दुरुपयोग किया वहीं पर पर्दे आ गए। तो ये ज्ञानावरणीय पहला कर्म है, और दूसरा दर्शनावरणीय आएगा। कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास